बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं खट्टे मीठे मज़ेदार से गोलगप्पे। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी से ढेर सारे गोलगप्पे तैयार किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और मैंने छान कर इसमें 1 कप सूजी का शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का शामिल किया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाला है और यहाँ मैं इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मेरे पास 1 कप पानी है। हम इसे पानी से इसकी डो तैयार कर लेंगे और चम्मच की मदद से इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपने मैदे और सूजी की क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है ताकि आपके गोलगप्पे अच्छी तरह से फूल जाए और क्रिस्पी से तैयार हों। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है और पानी ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही गर्म है, नॉर्मल मैंने पानी लिया है। सूजी को इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से और अब मैं इसको हाथ से गूंद लूँगी जिस तरह आटा गूंदते हैं। सूजी को फूलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इस तरह से हम आटे को गूंदेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। 2 से 3 बार इसी तरह हम इसे गूंदेंगे और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे। प्लेट से कवर कर दें या रैपर से आप इसको कवर कर देंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको कवर हटाकर देख लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से डो हमारी तैयार हो चुकी है। एक बार फिर हम इसे अच्छा सा गूंद लेंगे। तो ये देखें हमारी डो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इसके 2 पेड़े कर लिए हैं ताकि इसकी हम बारीक सी रोटी बना सकें। तो एक जैसे हमने पेड़े किए हैं, ये देखें हाथों की मदद से ऐसे सेट कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, फिर इसको अच्छा सा हाथ से प्रेस करेंगे और अब हम बेलने की मदद से इसको बेल लेंगे। हमने इसको सही तरह बारीक से बेलना है जिस तरह रोटी को बेलते हैं। तो देखिए आपने कि मैंने इसको चारों तरफ से एक जैसा बेल लिया है और यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया है। आप चाहें तो कोई छोटा ग्लास ले सकते हो। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर की मदद से इसको इस शेप में निकाल लें। तो ये देखें मैं यहाँ पर इसकी पूड़ियाँ बना रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आ रही है। अब हम पूरी रोटी पे इसी तरह राउंड लगाते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी ये सारी पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं। जो बाकी के इसका आटा है हम इसे अलहदा कर लेंगे और इसे आराम से निकाल के दूसरे बर्तन में आटे के साथ डाल देंगे। इसको हमने ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पर पूरियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं। ये आटा उस पहले वाले आटे में शामिल कर देंगे ताकि जब दोबारा रोटी बनाएं तो उसके साथ पूरियाँ तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से उठाकर इसके ऊपर रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल यहाँ पर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी पूड़ियाँ डाल दी हैं। तो अब ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त गोलगप्पे फूल रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। तो हमने इनको उलट पलट भी साथ साथ करना है ताकि इनका अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने ज़बरदस्त से फूल रहे हैं। तो यहाँ पर गोलगप्पे हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो ये देखिए जी हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे से ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने ढेर सारे गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ ली है टमाटो केचप और इसके साथ यहाँ पर मैंने फिलिंग तैयार की है चने, आलू और टमाटर प्याज डाल के। यहाँ पर मेरे पास हरे पुदीने की चटनी है। यहाँ पर मेरे पास इमली का पानी है खट्टा मीठा और यहाँ पर मेरे पास इमली का पेस्ट है। तो अब ये हम आपको तैयार करके दिखाते हैं। ज़बरदस्त सी हमने इसमें चटनियाँ शामिल की हैं और अब हम इसमें हरी चटनी डालेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे इमली की चटनी और अब हम इसमें शामिल करेंगे इमली का खट्टा सा पानी, जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।